अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये वीडियो मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो कि अभी मंडे को मार्च 2022 F8 का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं कि भाई अब क्या करना है। 2 दिन 3 दिन बचे हैं, अब एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। सबसे पहली चीज़, अब आपको कोई जिन्होंने अपने लेक्चर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, जिन्होंने अपने क्या कहते हैं रिवीजन नोट या स्टडी टेक्स्ट जो भी बुक पढ़ रहे थे, अगर आप लोगों ने वो कंप्लीट नहीं किए तो अब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अब उसको साइड पर रखते हैं। अब ये नहीं कि जल्दबाजी के अंदर बस आप अपने लेक्चर्स दे रहे हैं या देख रहे हैं, अपने स्टडी टेक्स्ट पूरी कर रहे हैं, बस जल्दी जल्दी सब कर लेंगे मेरा पेपर हो जाएगा। अब चीज़ों को छोड़ दें। अब आपको करना चाहिए कि ये करना चाहिए, देखो हमारे पास जो F8 का पेपर है वो एक प्रिडिक्टेड पेपर है। हमें पता है उसमें क्या क्या चीज़ें आनी हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं आनी। हमें ऐसा कुछ नहीं है, तकरीबन 80 to 75% हमें पता है कि पेपर हमारा क्या आना है। आपको पता है सेक्शन ए MCQ से, उसके अलावा आपके पास एक ऑडिट रिस्क का सवाल आएगा, ऑडिट रिस्क निकालने देंगे, उसका रिस्पॉन्स निकालना है। आपके पास एक सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स का क्या कहते हैं एक क्वेश्चन आएगा। एक नहीं, 2 से 3 दफ़ा, 2 से 3 जगह सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पूछ रहा होता है। आपके पास इंटरनल कंट्रोल्स की डेफिशिएंसीज निकालनी और रिकमेंडेशन देना है। आपके पास एक एथिक्स का सवाल आना है। आपके पास कुल मिला के चीज़ें आनी हैं। तो इसके अलावा पेपर क्या घुमाएगा मुझे नहीं पता, बस इतना हमें पता है कि भाई पेपर में आना है। तो आपको किसी चीज़ से अब घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपकी कोशिश ये होना चाहिए कि अब कोई पास पेपर बैठ के लिख ना रहा हो। देखो, अब लिखने वाला टाइम अब निकल चुका है। आपको क्या करना है, आपके पास पास पेपर अवेलेबल है, आप अपने पास पेपर खोलें, आप अपना जितने भी पुराने ईयर के पास पेपर है आप अपना केस रीड करें और एक जगह पे पॉइंट जॉट डाउन करते जाएं। ये ऑडिट रिस्क था तो इसका क्या रिस्पॉन्स होगा, ये ऑडिट रिस्क निकाल लिया सिनेरियो से पढ़ के, ये ऑडिट रिस्क निकाल लिया, ये ऑडिट रिस्क निकाल लिया। वो एक जगह अपने लिखते जाए कि भाई ये मेरे दिमाग में माइंड में ये आ रहा है, ये ऑडिट रिस्क होना चाहिए, अपने एक पॉइंट में लिख दिया। उसी तरह इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी थी, हमने लिख दिया, दिमाग में सोचते इसकी रिकमेंडेशन क्या होना चाहिए। रिकमेंडेशन कैसे है भाई, क्या जैसे कि इंटरनल कंट्रोल की क्या डेफिशिएंसी हो सकती है कि जैसे कि कोई परचेजेस हो रही है वो ऑथराइज नहीं है, सही है, वो ऑथराइज क्या कहते हैं परचेज मैनेजर या जो भी मैनेजर्स वगैरह होते हैं उनसे ऑथराइज नहीं, तो उसकी रिकमेंडेशन क्या होगी, उल्टा कर दो कि भाई इनको ऑथराइज होने चाहिए, प्रॉपर चेकअप होना चाहिए इनके ऊपर कि ऑथराइज हो रहे कि नहीं, अथॉरिटी है कि नहीं, ये सब चीज़ें इनकी रिकमेंडेशन में सारा चले जाती हैं। इसी तरह इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी आपने लिख लिया, साथ साथ अपने दिमाग में सोच लिया इसकी रिकमेंडेशन क्या होनी चाहिए। सब्सटेंटिव प्रोसीजर देखो, रिसीवेबल्स हैं, प्रोविजन फॉर रिसीवेबल्स है, बैड डेप्ट हैं, वारंटीज़ हैं, बैंक रिकन्सिलिएशन है, इस तरीके के जो देखो रिसीव, आपको सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी टीचर आपको बोले ना रट्टे लगा के इतने याद कर लो ये पेपर में आ जाएंगे, ये एक फजूल सी बात होती है। आज तो F8 आप कर लोगे, लेकिन जब आप ऑडिट एडवांस ऑडिट एग्जाम में जाओगे ना, फिर उसके अंदर रट्टे नहीं लग रहे होंगे, उसके अंदर आपको खुद से बना के लिखने होंगे, क्योंकि उसके अंदर पे स्टैंडर्ड्स आ रहे होते हैं। जब आप एडवांस ऑडिट का पेपर देंगे ना, IAS 30 है, उसमें आप लोगों को पढ़ा होगा आपने कि जो भी इंटेंजिबल एसेट इंटरनली बन रहा होता है उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि वो इकोनॉमिक फीसिबल हो, फिजिकली पॉसिबल हो, उसकी टेक्नोलॉजिकल फीसिबिलिटी हो, फ्यूचर में हमें कैश फ्लोस कमा के देना। फिर हमें इस पे स्टैंडर्ड पे हमें क्या करना होता है, सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स लगाने होते हैं। तो इसके अंदर कोई रट्टे नहीं होंगे। तो अगर कोई आपको टीचर बोल रहा है आज तो रट्टे लगा लो तुम्हारा F8 निकल जाएगा, फिर आप एडवांस ऑडिट में जाके फंस जाएंगे। आपको दिमाग से सोचना है, एज अ ऑडिटर सोचना है यार ये चीज़ें हैं, इसके अंदर अब हमें किस तरह इसकी एरिथमेटिक चेक करें, एरिथमेटिक चेक करें, आप इसका क्या कहते हैं सीक्वेंस चेक कर रहे हैं, आप इसका चेक कर रहे हैं कि भाई वो ये बैंक में अमाउंट इसकी कैश बुक से कितना मैच है, इसकी जो बैंक स्लिप है उससे मैच है कि नहीं। ये रिसीवेबल से हम उसके कस्टमर से पूछ लें कि भाई उन्होंने इतने ही रिसीवेबल दिए थे, मतलब उन पर उतना ही उधार है कि नहीं, कॉल करके पूछ लें। क्या कहते हैं अपने प्रीवियस ईयर के रिसीवेबल चेक कर ले कि इसमें कोई मटेरियल अमाउंट का डिफरेंस तो नहीं, पहले 1 लाख थे अब 10 लाख हो गए एकदम से। तो ये चीज़ें देखो, दिमाग से चीज़ें की सोचने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग आपको लगाने की ज़रूरत है। अच्छा, अब ये नहीं है कि आपको रट्टे लगाने की ज़रूरत है। जब आप पास पेपर, अब आपके पास 3 दिन बचे, आप अपने पास पेपर लें, पिछले 10 से 15 पास पेपर के आप क्या करें, पीछे से मतलब केस स्टडी करें, आप उसके ऑडिट रिस्क जॉट डाउन कर दें, इंटरनल कंट्रोल की डेफिशिएंसी जॉट डाउन कर दें, रिकमेंडेशन अपने दिमाग में सोच लें। अब लिखने का टाइम नहीं है, आपको चाहिए कि आप 15 से 20 पेपर इस तरह कर लें और उसके पीछे मैक्सिमम इन सारे पास पेपर के एग्जामिनर आंसर पढ़ लें। आपके पास दिन शुरू होता है, फॉर एग्जाम्पल आप 12 घंटे अभी भी सो रहे हैं, आपके पास 12 घंटे बचते हैं, एक पेपर 1 घंटे में हो जाएगा पूरा। अगर आप उसके केस पढ़ लेंगे, चलो 2 घंटे, एक आपसे तमीज़ से आराम से सुकून से सिर्फ केस पढ़ लेंगे, आप उसके जॉट डाउन आपने कर लिया, उसके पीछे एग्जामिनर आंसर पढ़ लें। इस तरह दिन में 4 पेपर भी कर लेंगे, आपके
फ्राइडे सैटरडे संडे 3 दिन में 12 पेपर हो जाएंगे मैक्सिमम। आपके पूरे आंसर्स सिनेरियो के साथ केस समझ के और उसके एक मैक्सिमम एग्जामिनर आंसर पढ़ लेंगे। आपका दिमाग उस तरफ अब सोचने लग जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ समझ ना आ रही हो, आपने इतने महीने कुछ ना कुछ तो पढ़ा होगा ना। अब आप एग्जामिनर आंसर पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चीज़ें आ जाएंगी, यार ये चीज़ केस आया था तो उसका इस तरह हम लोगों ने रिस्पॉन्स किया था, ये रिसीवेबल्स आए थे तो के सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स हमने इस तरह लिखे थे। तो आप मैक्सिमम पढ़ भी रहे होंगे ना, तो वैसे भी आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चीज़ें बातें आ जाएंगी। आपको किसी चीज़ के रट्टे लगाने की ज़रूरत नहीं। देखो पेपर कॉन्सेप्ट पे चल रहा है, रट्टों पे नहीं चल रहा। अब आपके पास आता है MCQs। मैं MCQs का आपको बोलता हूँ कि भाई आपके पास अगर BBB की किट है तो उसमें जितने भी सेक्शन A के सवाल दिए हुए, सिनेरियो दिए हुए, प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए, वो पूरे कर लो, वो आसानी से हो जाती है। उसमें कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ रहा है, एथिक्स आ रहा है, चीज़ें इस तरीके की चीज़ें आ रही है, वो मुश्किल नहीं होता। और आपका जो पेपर पास होगा, मैं आपको खुद से भाइयों वाली एडवाइस है, देखो पेपर पास होगा आपके सेक्शन A से। सेक्शन A इतना मुश्किल नहीं होता, वो ही आपको मार्क्स कमा के देता है। आपको इतनी कोशिश करनी है कि भाई मैं 30 में से 22-24 मार्क्स ले लूँ, मतलब 3 से 4 गड़ा तो कोई गम नहीं है, लेकिन इतने मार्क्स मैं ले लूँ। सेक्शन A आपका पास कराएगा एग्ज़ाम, वो कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, वो आसानी से हो जाएगी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस देख लें आप, एथिक्स देख लें, जो छोटे मोटे आइज़ाज़ है उसके अंदर देख लें, तो आपका सेक्शन A आराम से सुकून से हो जाएगा। बस आप उसकी प्रैक्टिस कर लें। जो भी BBB की किट है या आपके पास कैप्टन की किट है, उसमें से मैक्सिमम सेक्शन A के सवाल कर लें, सिनेरियो वाले। ये नहीं हो कि एक एक लाइन वाले वो सवाल दिए हुए और उसके आंसर लिखना है। आपको जो केस वाले ना, जो एक केस से 5 सवाल आ रहे होते हैं, वैसे प्रैक्टिस करने क्वेश्चन आपकी चीज़ें हो जाएंगी। पेपर में आपको क्या करना है, जो चीज़ आपको आती है, अगर आपसे सेक्शन A पहले हो रहा है, सेक्शन A आप पहले कर लें, कोई मसला नहीं, फिर आप सेक्शन B पे आ जाए। अब सेक्शन B के अंदर जो आपको पता है यार, जिस पे मेरी ग्रिप है, मेरी सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स पे ग्रिप है, मेरी इंटरनल कंट्रोल्स पे ग्रिप है, मेरी क्या कहते हैं ऑडिट रिस्क पे ग्रिप है, जो सवाल पहले आता है वो सवाल पहले कर लो। देखो जो चीज़ आती होगी ना अच्छे से, उस पर आप मार्क्स गेन कर लेंगे। जो नहीं आता उस पर टाइम ज़ाया करने से एक तो उसके भी मार्क्स जाएंगे और साथ साथ जो चीज़ आती थी वो भी रह जाएगी। अब पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। देखो पेपर करीब है, पेपर से डर की बात ही नहीं है भाई। पेपर ऐसा नहीं है कि रुक जाए पेपर। जो डरता है ना, देखो पासिंग रेशियो किसी वजह से कम होता है। पासिंग रेशियो इसलिए कम होता है कि आपको आंसर्स लिखने का तरीका नहीं आ रहा होता। आपको आंसर्स लिखने का तरीका कैसा आएगा, आप आखिरी दिन तक प्रैक्टिस करने से आप बिल्कुल एक्सपर्ट तो नहीं बन जाएंगे ना। आप कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा पास पेपर के सिर्फ दिमाग में हाथ से अपने क्या कहते हैं, या तो पॉइंट लिख दें या तो बस दिमाग में सोच रहे यार ये ऑडिट रिस्क होना चाहिए था, इसका ये रिस्पॉन्स किया, और बस उसके एग्जामिनर आंसर सुकून से, दिमाग से, तसल्ली से, आराम से सिर्फ एग्जामिनर आंसर पढ़ते जाओ उनके। तो आपका दिमाग उस तरफ सोचने लग जाएगा। जब आप पेपर करने बैठेंगे ना, इंशाल्लाह ताला आपका पेन तो नहीं, खैर आपके हाथ चल रहे होंगे कीबोर्ड पे, तो इंशाल्लाह पेपर हो जाएगा आराम से, सुकून से। बस कोशिश करना है कि 15 मैक्सिमम या 10 से 15 मैक्सिमम आप इस तरह पास पेपर कर लें और आपका आराम से सुकून से अब पेपर हो जाएगा। बस जो जो चीज़ें आती हैं उन चीज़ों पे फोकस कर लेना, किसी भी चीज़ का पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। सेक्शन A अगर आपका 30 मार्क्स का है तो समझो आपके पास 1.5 मिनट है एक MCQs करने के लिए। आपके पास 15 MCQs आते हैं 30 मार्क्स की, तो एक MCQ समझ लें 30, आपके पास 1.5 मिनट है पर MCQ, और टोटल आपके पास 30 मार्क अवेलेबल है, तो आपके पास 45 मार्क्स है और 45 मिनट अवेलेबल। तो आप 45 मिनट के अंदर सेक्शन A अपना कंप्लीट कर लेगा। आपके पास बाकी कितना टाइम बचता है, वो आपके पास मेरे ख्याल से बच रहा होगा 1 घंटा और आपके पास समथिंग मिनट्स, या तो 1 घंटे नहीं बल्कि 2 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे का पेपर है तो आपके पास 2 घंटे 15 मिनट बच रहे होंगे। तो सुकून से, तसल्ली से आपका पेपर हो जाएगा। कुछ रह भी गया, अगर कुछ रह भी गया तो भी पेपर निकल जाएंगे। मैं आपको, मेरा एडवांस ऑडिट के अंदर भी अच्छे खासे मैक्सिमम अमाउंट्स का मार्क्स रह गए थे। इसी तरह P6 में रहते, SBR में भी रहते, SBL में भी रहते। तो प्रोफेशनल मार्क्स भी और प्रोफेशनल पेपर में भी मेरा छूटा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिनको पता है मेरे मार्क्स देखे गए उनको पता है कि भाई कैसे मार्क्स आए। अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना और आप ऐसे लिखना कि आपको पता जो चीज़ मैं लिख रहा हूँ वो सही लिख रहा हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह ताला सबको लिए दुआएं हैं और इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर अच्छे मार्क्स से इंशाल्लाह निकल जाएगा।